नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं दोस्त एक आर्टिकल जो कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के शपथ से रिलेटेड है। जी, जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव हुआ जो कि एक यूनियन टेरिटरी के रूप में है और यहाँ पे इलेक्शन होता है और यहाँ पे CN पार्टी जीत के आती है और इस पार्टी के उमर अब्दुल्ला पार्टी के हेड बनते हुए इन्होंने सीएम पद का इन्होंने शपथ लिया। सीएम चीफ मिनिस्टर इन्होंने उसका शपथ लिया और आगे देखते हैं इस आर्टिकल में इसी चीज पे बात होगा, क्या चीज हुई क्या नहीं हुआ, आगे क्या होने वाला है, किसने किसने शपथ लिया। एनसी पार्टी के नेता बुधवार को शपथ लिए सीएम पद का। जी, किस पार्टी से? एनसी पार्टी से। वहां पे बीजेपी 29 सीटें जीत के आई और ये अप्रोक्सीमेट 42, आई थिंक हम करेक्ट हैं तो ये इनका 42 सीट टोटल था। और जो कांग्रेस सरकार है इन्होंने इनको सपोर्ट किया और 46 सीट होने के बाद वहां पे सरकार बना रहे हैं। जी, टोटल 90 सीट है, 90 सीट है, जिसके बाद सरकार बनाने के लिए आपको आधा से ज्यादा सीट चाहिए। इसका मतलब 45 प्लस 1 सीट चाहिए, तो प्लस 1 होते ही 46 सीट हो गया और ऑलरेडी इनके 42 सीट थे जिसमें कांग्रेस ने सपोर्ट किया और इनको सरकार बनाने का मौका मिला, जो कि इसी चीज से रिलेटेड पूरा आर्टिकल हम देखने वाले हैं। 3 मंत्री जम्मू कश्मीर से शपथ लिए और 2 मंत्री जम्मू और कश्मीर अलग अलग क्षेत्र हैं, हम जम्मू कश्मीर एक में जोड़ के बोलते हैं। बट जो जम्मू से एरिया से विधायक चुन के आए थे, जम्मू एरिया से विधायक जो चुने हुए थे वो 3 लोग शपथ लिए और कश्मीरी एरिया से जो चुन के आए हुए थे, जीत के आए हुए थे, वो 2 मंत्री शपथ लिए इनके साथ, पीएम के साथ। इसका मतलब 5 लोग शपथ लिए हैं। चलिए हम देखते हैं आर्टिकल लाइन टू लाइन। और दोस्त, ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, दोस्तों में शेयर करना। और दोस्त, इस चैनल पे आप लोग अगर वीडियो ओपन किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दो। आपका एक सब्सक्राइब से हम थोड़ा 1000 के करीब बढ़ेंगे और मेरा बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। और समान ऐसे जानकारी के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन इंग्लिश में बोलते हैं, ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो मैं लेके आता रहूंगा इस चैनल पे। उमर ने जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उमर अब्दुल्ला यही जी हैं जो बीचों बीच खड़े हैं। आगे हम देखने वाले हैं लाइन टू लाइन आर्टिकल्स। जिससे पहले मैं जम्मू कश्मीर को एक बार मैप में देख लेते हैं। ये अपना प्यारा सा भारत है, इधर पाकिस्तान मिलेगा, इधर चाइना मिलेगा, फिर बीच में नेपाल, इधर ऊपर भूटान, नीचे बांग्लादेश, फिर इस साइड में म्यांमार मिलेगा। बांग्लादेश का आपको अभी आर्टिकल इसी चैनल पे था, वहां पे क्या हुआ कैसे हुआ सब कुछ हमने इस चैनल पे एक आर्टिकल डाला। नेपाल को आप देख ही रहे हो और जस्ट नीचे आपको मिलेगा श्रीलंका। हम इसलिए मैप एक बार रिवाइज करा देते हैं दोस्त कि जो भी स्टूडेंट हो या फिर आप इंडियन हो तो आपको स्पेशली सब कुछ पता हो कि किस दिशा में क्या होता है। और जब ये मैप देखते हैं तो कुछ ऐसे होता है, इस साइड ईस्ट बोलते हैं, इधर वेस्ट बोलते हैं, पूर्व पश्चिम, ऊपर की तरफ क्या बोलता है नॉर्थ, जिसको उत्तर बोलेंगे, नीचे की तरफ साउथ जो कि दक्षिण होता है। आगे अब हम आर्टिकल देख लेते हैं। सॉरी, हमने जम्मू कश्मीर को नहीं देखा। जम्मू कश्मीर मेरा ऊपर की तरफ ही है, जो नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ में पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे। और ये चीज हमें पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हुए आएगा, इसलिए यहाँ पाकिस्तान का भी बार बार जिक्र होता है। कुछ ये जो एरिया है, कुछ एरिया अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, पूरा जम्मू कश्मीर हमारे कब्जे में अभी नहीं है। जी, जम्मू कश्मीर को जब ऊपर नॉर्थ का एरिया करेंगे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का ये मैप है टोटल, जिसमें येलो वाला ये हिस्सा जम्मू कश्मीर है। यहीं पे ये यूनियन टेरिटरी है। अभी 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, इसके पहले यहाँ स्टेट हुआ करता था। यहीं पे इलेक्शन हुआ और एक भारत में 2 यूनियन टेरिटरी ऐसे हो चुके हैं जहां पे इलेक्शन होगा और सीएम आएंगे चुन के, जो कि पहला अपना दिल्ली, दूसरा अपना जम्मू कश्मीर हो गया। तो यहाँ पे भी अब सीएम आएंगे, बट
थोड़ा सा नियम रूल अलग होता है। अब जम्मू कश्मीर दोस्त येलो वाला एरिया है, बट ये अपना पूरा एरिया नहीं है। ये जो एरिया आपका हल्का हल्का ग्रीन है, ये पाकिस्तान के कब्जे में, इसको पीओके बोलते हैं हम। बट ये जो मैंने रेड रेड कर दिया, ये पूरा जम्मू कश्मीर का एरिया जो भी भारत के कब्जे में, इलेक्शन यहीं पे हुआ था। जम्मू यहाँ देखोगे आप तो जम्मू नीचे लिखा हुआ है, कश्मीर ऊपर लिखा हुआ है, राइट। तो ये जो अपने भारत के मैक्सिमम हिस्से से शेयर होता है, इस साइड से बॉर्डर, इस एरिया में जम्मू आता है और ऊपर के एरिया में कश्मीर आता है। अब आप समझ गए होंगे कि जो हमने बताया था कि 3 विधायक जम्मू से, 2 विधायक कश्मीर से चुने गए, तो मंत्री के रूप में शपथ लिए, तो इस एरिया से 3 थे और उस एरिया ऊपर वाले एरिया से कितने थे, 2 थे। अब आप समझ सकते हो, यहाँ से 3, यहाँ से 2, यही चीज अलग अलग वहां थी। आगे अब हम आर्टिकल लाइन टू लाइन देखने वाले हैं दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो एनसी का फुल फॉर्म है दोस्त, और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इन्होंने बुधवार को शपथ ले लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में, जी जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन है, जो मनोज सिन्हा जी हैं, इनके अध्यक्षता में आयोजित समारोह में जम्मू से सुरेंद्र कुमार चौधरी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सुरेंद्र कुमार चौधरी, आपको ये नाम सुन के लग रहा होगा कि ये हिंदू है, और ये अमर अब्दुल्ला ने सीएम पद का शपथ लिया, इसका मतलब ये मुस्लिम है। तीनों ने, इस पार्टी ने हिंदू मुस्लिम को बहुत अच्छे से, ये उप सीएम है, जिसको आप बोल सकते हो क्या, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इन्होंने शपथ लिया। 5 विधायकों, जिसमें से 3 जम्मू से और 2 कश्मीर से, ने भी मंत्री के रूप में शपथ ली, जिनका भी आगे चल के हम नाम भी देखेंगे। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे बैलेंस किया हुआ है। हमें उम्मीद है कि आने वाला 5 साल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से शायद स्टेट के रूप में अपना फिर से पद संभाले, और वहाँ प्रॉपर सीएम का शासन चलेगा। हर एक क्षेत्र, हर एक डिसीजन सीएम के क्षेत्र में आएंगे, जैसे कि एक अंडर में आएगा, जैसे कि एक स्टेट के साथ होता है। श्री अब्दुल्ला ने कहा कि मंत्रिपरिषद की रचना जम्मू क्षेत्र को संदेश देने के लिए, जम्मू क्षेत्र जो नीचे वाला हिस्सा है, ये मंत्रिपरिषद का जो इन्होंने चुनाव किया है, ये जम्मू क्षेत्र को संदेश देने के लिए है। जहां भाजपा ने 43 सीटें में से 29 सीटें जीती है। जिस जम्मू का एरिया है, अभी हमने दिखाया कि ये जम्मू का एरिया है, सॉरी जम्मू कश्मीर है, ये नीचे वाला हिस्सा जो था ये जम्मू था, ऊपर वाला कश्मीर था। तो इस एरिया में टोटल कितने सीट विधायक का था, वो 43 सीट था, जिसमें बीजेपी अकेले 29 सीट जीत के आई है। इसलिए इन्होंने वहां से 3 मंत्री का शपथ दिलाया हुआ है। श्री अब्दुल्ला ने कहा, मैंने सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रतिनिधित्व देने का वादा किया। मतलब ये सभी क्षेत्र को समान रूप से प्रतिनिधित्व देने का वादा करेंगे, मतलब सबका पार्टिसिपेशन बराबर होगा। हमने जम्मू में उप मुख्यमंत्री बनाया, जम्मू क्षेत्र से इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया, जो जिसका नाम अभी हमने दिखाया क्या, सुरेंद्र कुमार चौधरी। बार बार अब हम चौधरी बोलने वाले हैं उनको। उन्हें लगे कि वे सरकार का समान रूप से हिस्सा है, मतलब जम्मू कश्मीर उन्हें लगे कि वो समान रूप से हिस्सा है, सरकार का हिस्सा है, क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री मिला हुआ है। 3 और मंत्रालय हैं जो जल्द ही भरे जाएंगे। जम्मू कश्मीर से 3 और मंत्रालय भरने के लिए इन्होंने बातें बोली। हमारा प्रयास साथ साथ चलने का होगा, मतलब जम्मू कश्मीर को साथ साथ लेके चले, इसमें कोई फूट ना पड़े। मंत्री पद की शपथ लेने वाले में जम्मू के चंब निर्वाचन क्षेत्र से सतीश शर्मा और दक्षिण कश्मीर के डीएच पोरा निर्वाचन क्षेत्र से सकीना अट्टू, उत्तर कश्मीर के रफियाबाद निर्वाचन क्षेत्र से जावेद दार, जम्मू के नौशेरा निर्वाचन क्षेत्र से श्री चौधरी और जम्मू के मेंढर निर्वाचन क्षेत्र से
जावेद राणा शामिल थे। इसका मतलब इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों का इन्होंने शपथ दिलाया हुआ है। ये बड़ी अच्छी चीज है। बार बार मैं कर रहा हूँ कि आप बोलोगे हिंदू मुस्लिम करके भड़का रहे हो, तुम वीडियो बना के गड़बड़ कर रहे हो कुछ। जी जम्मू कश्मीर स्पेशली मुस्लिमों से था। हम यही जानते हैं कि वहाँ मैक्सिमम मुस्लिम रहते हैं, हिंदू नहीं रहते। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि हर एक राज्य की तरह जम्मू कश्मीर भी अब बैलेंस है। वहाँ सबका सब साथ सबका विकास होने वाला है। वहाँ अगर हिंदू मुस्लिम दोनों चुन मतलब पार्टी में जीत के आए हुए हैं, वो अमर अब्दुल्ला के पार्टी के हिस्सा ऑलरेडी हैं, इसलिए यहाँ ये चीज देखने को मिला। इसलिए मैं बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ कि अगर अब जम्मू कश्मीर की बात आए तो सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम बोल के उनको बदनाम ना किया जाए। एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा सरकार दोनों क्षेत्रों के साथ समान व्यवहार करेगी, और जम्मू कश्मीर की बात करें दोनों क्षेत्रों के साथ समान व्यवहार करेगी और लोगों की पीड़ा को भी समान समाप्त करेगी। मतलब जहां पे जो प्रॉब्लम होगी सरकार उनके साथ खड़ा होकर उनका प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। 2019 के बाद मुख्यमंत्री के रूप में श्री अमर अब्दुल्ला का यह दूसरा कार्यकाल है। जी 2009 में ये चुन के आए थे, शायद 19 बोल दिया क्या मैंने, 2009 में ये चुन के आए हुए थे, तब से इनका 5 साल कार्यकाल चला। उसके बाद सरकार बदल गई थी, फिर अब ये दूसरी बार चुन के आए हुए हैं। अब यहाँ पे ये चीज देखने को हमें मिल रही है कि ये जब 2009 में चुनाव का उस टाइम वो शपथ लिए थे, तो जब जम्मू कश्मीर में 370 चलता था, तब जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था। जो ये शपथ लेते थे ये जम्मू कश्मीर के संविधान के अकॉर्डिंग शपथ लेते थे। 2009 में इन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान के अकॉर्डिंग शपथ लिया हुआ था। बट जब इन्होंने 2024 में शपथ लिया तब ये भारत का संविधान हुआ पूरा लागू हो गया 370 2019 में हटने के बाद। इसीलिए बार बार 2019 मेरी जुबान पे आ रहा था। 2019 में 370 हटने के बाद प्रॉपर जम्मू कश्मीर में अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया। मतलब इसका संविधान पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर पे हो गया, और लद्दाख में भी अपना संविधान है, जिसके वजह से अब इस बार ये जो शपथ लिए हुए हैं ये अपने भारत के संविधान का शपथ लिए हुए। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी अर्जित किया है। जी ये पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं, सब कुछ 370 हटने के बाद। जब केंद्र ने 2019 में क्षेत्र का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और उपराज्यपाल को अधिक अधिकार प्राप्त हो गया था, सब कुछ उप राज्यपाल के हाथों में चला गया था, और अप्रोक्सीमेट 19, 20, 21, 22, 23 ऑलमोस्ट 24 तक उप राज्यपाल के ही हाथ में सब कुछ था। अब कुछ कंट्रोल जाने वाला है वहां के सीएम के हाथ में, जो अमर अब्दुल्ला जी हैं। अब ये कुछ कार्यभार संभालेंगे। और सब डिसीजन इसके पहले उप राज्यपाल के हाथ में होता था, अब आधा से ज्यादा डिसीजंस सीएम के हाथ में चला गया। और जी जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी फोर्स जो पुलिस फोर्स है वो अभी भी राज्यपाल के उप राज्यपाल के ही हाथों में है। मैं 6 साल पूरा कार्यकाल पूरा करने वाला अंतिम मुख्यमंत्री था। ये 6 साल पूरा कार्यकाल किए थे। कितना 6 साल, आप बोलोगे 5 साल का होता है, तो ये 6 साल पूरा कार्यकाल करने वाला अंतिम मुख्यमंत्री थे। अब मैं केंद्र शासित जम्मू प्रदेश के जम्मू और कश्मीर का पहला मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं 6 साल की सेवा करने के अंतिम गौरव से खुश हूं। ये 6 साल का जब सेवा किए थे तो ये अंतिम गौरव लास्ट वाले से भी खुश थे। केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री होना बिल्कुल अलग मामला है। उस टाइम ये प्रॉपर सीएम थे, सब कुछ इनके हाथ में था। लेकिन ये बोल रहे जब केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी का आप मुख्यमंत्री बनोगे तो ये कुछ अलग मामला है। इसकी अपनी चुनौतियां हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले श्री अब्दुल्ला ने कहा मुझे उम्मीद है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। श्री अब्दुल्ला ने श्रीनगर में सिविल सचिवालय में गार्ड ऑफ ऑनर लिया और शीर्ष अधिकारियों के साथ अपनी पहली बैठक की। ये शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च अधिकारी के साथ अपनी पहली बैठक की एज ए सीएम। पहले निर्देश क्या है? मुख्यमंत्री ने अपने पहले निर्देश में पुलिस महानिदेशक डीजीपी से कहा कि वे उनके सड़क आवागमन के दौरान ग्रीन कॉरिडोर या यातायात अवरोध न बनाए। मतलब जब भी कोई काफिला चलता है, कहीं सीएम चलता है, तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है, वहां पे और पब्लिक जाने के लिए मना हो जाती है। ये बोल रहे हैं किसे? डीजीपी से कि आप ये जो ग्रीन कॉरिडोर है ये आप ना बनाएं। उनका एक अलग मसला होगा, अलग विचार होगी। श्री अब्दुल्ला ने कहा मैंने उन्हें डीजीपी जनता की असुविधा को कम करने और सायरन का
कम से कम उपयोग करने का निर्देश दिया। किसी भी तरह की लाठी लहराने या आक्रमण इशारों का इस्तेमाल पूरी तरह से टाला जाना चाहिए। मतलब वहां की जनता के लिए ये सिंपैथी दिखाते हुए बात की, जो बड़ी अच्छी चीज है। उन्होंने अपने साथी कैबिनेट मंत्रियों से भी यही दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में मुख्यमंत्री सहित केवल 10 मंत्री पद है। मतलब मुख्यमंत्री समेत यहाँ पे 10 पद बनेंगे। मतलब टोटल मंत्री यहाँ 10 और सब नॉर्मल विधायक रहेंगे। गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद 6 कांग्रेस विधायकों में से किसी ने भी शपथ नहीं ली। ये 6 कांग्रेस विधायक थे, इन्होंने किसी मंत्री पद का मांग नहीं किया। इसका मतलब हम तुम्हें सपोर्ट तो करते हैं एनसी पार्टी को, बट हमें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए। इन्होंने ऐसा बातें बोली नहीं, बट इन्होंने कोई पद नहीं लिया, कोई शपथ नहीं लिया। तो मान के चलते हैं कि ये कोई डिमांड नहीं किए थे। किसी भी निर्वाचित सदस्य ने उपराज्यपाल के समक्ष शपथ ली, किसी भी निर्वाचित सदस्य ने उपराज्यपाल के समक्ष शपथ नहीं ली। मतलब उपराज्यपाल के समक्ष इन्होंने शपथ नहीं लिया। मतलब कहने का मतलब जो कांग्रेस के मेंबर 6 थे, उनमें से किसी ने शपथ नहीं लिया उपराज्यपाल के साथ। बट उपराज्यपाल ही सबको शपथ दिलाते हैं, सीएम को भी, और जो भी और 9 लोग बचे इनको भी उपराज्यपाल ही शपथ दिलाएंगे। विधायक दल के नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य का दर्जा बहाल न करने के खिलाफ हमारे विरोध का प्रतीक है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के रुख को दोहराया कि राज्य का दर्जा उनकी पहली प्राथमिकता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि राज्य का दर्जा वापस लेना हमारी पहली प्राथमिकता है। जी वो तो सब कुछ नॉर्मल होने के बाद ये हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, श्री खड़गे और प्रियंका वाड्रा सहित कई भारतीय ब्लॉक के नेता शामिल थे। मतलब ये लोग शपथ समारोह में वहां गए हुए थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सीपीआई-एम नेता प्रकाश करात और डी राजा मौजूद थे। सांसद कनी मोझी और सुप्रिया सुले भी समारोह में शामिल हुए। मतलब बीजेपी के नेता नहीं और लोग के नेता वहां थे। मतलब जो इंडिया गठबंधन हुआ है उसके मैक्सिमम नेता वहां थे। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और सांसद शेख राशिद ने समारोह में भाग लिया। मतलब जो पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उन्होंने भी जाके वहां पार्टिसिपेट किया था शपथ ग्रहण में। भाजपा नेता रविंदर रैना ने श्री अब्दुल्ला को बधाई देते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि नई सरकार शांति और प्रगति की दिशा में काम करेगी। मुझे विश्वास है कि वे पिछले 10 वर्षों की शांति और सौहार्द को और क्या मजबूत करेगी। जो पिछले 10 साल से चीज चल रहा है इसे और ये मजबूत करेगी। श्रीनगर में शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के 29 विधायकों में से कोई भी शामिल नहीं हुआ। जी आप पूरा आर्टिकल समझ गए होंगे। थैंक यू दोस्त। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।